बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 8। सो स्टार्ट करते हैं जी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इजीली जो है ना हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पे स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको दिए गए हैं, कुछ फंक्शन हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है बी ऑफ टी 5000 प्लस 200 टी रिप्रेजेंट दी टोटल बैलेंस इन रुपीज आफ्टर टी मंथ। ठीक है, टाइम टी कह लें शो कर रहा है, एक टी मंथ के बाद आपको उन्होंने एक मॉडल दे दिया है कि वो बैलेंस को शो कर रहा है। व्हाट विल बी दी बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। तो 6 मंथ के बाद कितना बैलेंस होगा वो जो है आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन है वो हम राइट करेंगे। हम यहाँ पे गिवन फंक्शन जो है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। अब गिवन फंक्शन क्या है आपके पास, वो फंक्शन आपको दिया हुआ है बी ऑफ टी इज इक्वल टू 5000 प्लस 200 टी। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कह दिया टी क्या है, मंथ है, और उसने नेक्स्ट आपसे पूछा है कि 6 मंथ के बाद कितना बैलेंस होगा। तो टी की प्लेस पे हम 6 पुट कर देंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुट टी इज इक्वल टू 6। ठीक है, पुट टी इज इक्वल टू 6। तो आप यहाँ टी की प्लेस पे 6 लगा दें तो बी ऑफ 6 लिखेंगे। यहाँ पे टी की प्लेस पे इक्वल लगाएं, यहाँ पे आ जाएगा 5000 प्लस 200 और टी की प्लेस पे हम यहाँ पे राइट कर देंगे 6। इस तरह से ये आप एज इट इज राइट करेंगे बी ऑफ 6 इज इक्वल टू 5000 प्लस अब 200 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 1200 बनेगा। 200 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है, तो 1200 आ जाएगा। और 1200 को जब आप 5000 में ऐड कर लेंगे तो 6200 आ जाएगा। ठीक है, 5000 में ऐड किया तो ये देखें आपके पास 6200 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे राइट कर देंगे बी ऑफ टी 6 इज इक्वल टू 6200 और यहाँ पे आप रुपीज़ राइट कर देंगे। ठीक हो गया है, तो ये आपका जो है वो 6 मंथ के बाद बैलेंस होगा। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ के। एक फंक्शन है एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20 के रिप्रेजेंट दी टोटल फेयर। टोटल फेयर को वो शो कर रहा है इन रुपीज़ फॉर के किलोमीटर। हाउ मच विल बी फेयर बी फॉर 12 किलोमीटर राइट। 12 किलोमीटर के लिए कितना जो है वो किराया होगा, फेयर होगा, वो आपने जो है वो फाइंड करना है। फंक्शन आपको दिया गया है, तो जो फंक्शन दिया गया है सबसे पहले तो हम उसको राइट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन एफ ऑफ के इज इक्वल टू 150 प्लस 20 के। ठीक हो गया, ये आपने यहाँ पे राइट कर लिया। अब उसने क्या है 12 किलोमीटर के लिए आपने फाइंड करना है, तो के की वैल्यू हम कितनी पुट करेंगे 12। सो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट के इज इक्वल टू 12। ठीक है, के की प्लेस पे आप 12 पुट कर दें, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 150 प्लस 20 और के की प्लेस पे आप यहाँ पे लिख देंगे 12। इस तरह से ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। 5 ऑफ 12 इज इक्वल टू 150 प्लस अब 20 को जो है ना आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 12 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 12 और ये आ जाएगा 240। ठीक हो गया, 240 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, तो एफ ऑफ 12 इज इक्वल टू 240 में आप ये ऐड करें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 549 हो जाएगा, 213 हो जाएगा। तो ये 390 रुपीज़ फेयर बनेगा जी 12 किलोमीटर का। तो यहाँ पे आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाएगा 2। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। सो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स चार्जेस रुपीज़ 5500 विच इज़ मॉडल्ड एज एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5500 एन वेयर एन इज द नंबर ऑफ सोफा सेट्स। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स। तो 50 सोफा सेट की जो है ना आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। फंक्शन जो है आपको गिवन है, सो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे गिवन। अब गिवन क्या है आपके पास, ये वाली चीज़ है एफ ऑफ एन इज इक्वल टू 5500 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है एन। तो एन की वैल्यू उसने हमें दे दी, कितने की फाइंड करनी है 50 की। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन की प्लेस पे 50 लगा देंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट एन इज इक्वल टू 50। ठीक है, एन को क्या पुट कर लें आप 50 पुट कर लें। तो जब हम एन को 50 पुट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एन
की प्लेस पे 50 लगा लें, इक्वल लिखें यहाँ पे, ये आ जाएगा 500 और n की प्लेस पे हम राइट कर देंगे 50। अब नेक्स्ट क्या काम है, नेक्स्ट काम सिंपल है, हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 5500 को मल्टीप्लाई बाय 50 करें तो आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा, जो कि है 27,5000। इस तरह से करके जो है ना आपने राइट कर देना है। ये आपने कॉस्ट फाइंड करनी थी सोफ़ा की, तो ये आप यहाँ पे रुपीज़ लिख देंगे और ये f ऑफ 50 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, फंक्शन t ऑफ d इज इक्वल टू d ओवर 60 रिप्रेजेंट द टाइम t इन आवर्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस d किलोमीटर्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 180 किलोमीटर। तो कितना टाइम वो लेगा 180 किलोमीटर को ट्रैवल करने में, ये बेसिकली हमने फाइंड करना है। तो जो फंक्शन गिवन है वो हम यहाँ पे राइट करेंगे, हम लिखेंगे गिवन t ऑफ d इज इक्वल टू d ओवर 60। ठीक हो गया। अब d की वैल्यू उसने हमें दे दिया 180 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पुट d इज इक्वल टू 180। डी की प्लेस पे 80 पुट कर दें, टी ऑफ 180 आ जाएगा इधर, इज इक्वल टू 180 ओवर 60 आ जाएगा। अब 60 की कटिंग करें तो ये आपके पास 3 टाइम होता है 180, तो ये आ जाएगा 3 टी ऑफ 180। तो जो टाइम फाइंड कर रहे थे उसका यूनिट आप यहाँ पे आवर्स राइट कर देंगे, 3 आवर्स। तो आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, स्टेटमेंट ज़रूर लॉन्ग है लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो छोटा सा ही है। स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। कंपनी चार्जेस ₹100 फॉर एन इनकोडिंग वर्क, इन एडिशन दी कंपनी चार्जेस ₹5 पर पेजेस ऑफ प्रिंटेड आउटपुट, द मॉडल्स ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन दे दिया, वेयर x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड आउट, हाउ मच विल कंपनी चार्ज फॉर 55 पेज इन कोडिंग एंड प्रिंटिंग वर्क। ठीक है, तो वो 55 पेजेस के लिए कितना वो चार्ज करेगा, प्रिंटिंग वर्क के लिए भी और कोडिंग के लिए भी, ये आपने फाइंड करना है। फंक्शन आपको दे दिया गया है, तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है जो फंक्शन गिवन है वो हम राइट करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन f ऑफ x इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। ठीक है जी, ये आपको फंक्शन गिवन है, हमने इसको राइट कर लिया। वैल्यू उसने आपको x की दी है 55 जो आपने फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 55। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे f ऑफ 55 इज इक्वल टू 100 प्लस 5 और यहाँ पे आ जाएगा 55। जो ऊपर पेजेस वगैरह की उसने बात की थी ना वो सारी उसने खुद ही फंक्शन में मॉडल में हमें दे दी है, वैसे ही उसने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह लें कि स्टेटमेंट ज़्यादा दी थी। तो जस्ट आपने 55 ही जो है ना वो यहाँ पे राइट कर देना है सिंपल x की प्लेस पे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास f ऑफ 55 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 100 प्लस, अब 55 को जो है आप मल्टीप्लाई कर लें 5 के साथ तो 275 आ जाएगा, 275। तो 275 में 100 ऐड कर लें तो आ जाएगा 375 और ये रुपीज़ आप यहाँ पे लिख देंगे, तो p ऑफ 55। तो प्राइस आ जाएगी आपके पास जो कि आपने फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी यहाँ पे आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड इफ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, द कंडीशन इज मॉडल्ड। जो कंडीशन है वो इस तरह से मॉडल कर दी गई है, टी बी दी टेम्परेचर है, फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू मस्ट बी प्रोसेस बी स्टॉप्ड। तो वैल्यू आपने फाइंड करनी है कितने पे टेम्परेचर जो है वो स्टॉप होना चाहिए। तो जो गिवन फंक्शन है उसको हम सबसे पहले राइट करेंगे। हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन फंक्शन ये आपको दिया हुआ है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया है t-37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमें पता है हमने मॉड ख़त्म करना है तो इस वैल्यू को प्लस और माइनस करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे t-37 डिग्री ग्रेटर देन प्लस माइनस 2.5 डिग्री। इसको एक बार प्लस और माइनस कर लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे t-37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री और दूसरी वैल्यू आपके पास बनेगी t-37 डिग्री
लेस देन -2.5 डिग्री। लेस देन साइन क्यों चेंज हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लगा लिया। हम प्रीवियस एक्सरसाइज में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पे ये वैल्यू लगा ली। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी लिखेंगे ग्रेटर देन 2.5 डिग्री प्लस 37 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा टी लेस देन -2.5 डिग्री और प्लस 37 डिग्री। टी ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू आ जाएगी 39.5 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे आ जाएगा टी लेस देन, इसको जब माइनस करेंगे 37 में से 2, तो आई थिंक सो 34 आ जाएगा। 37 माइनस 2.5 तो 34.5 आएगा आपके पास, तो 34.5 डिग्री। ये जी आपके पास आंसर आ चुका है। अब आपने करना क्या है, इस आंसर को स्टेटमेंट जो है उसकी क्लोजिंग स्टेटमेंट ज़रूर आपने राइट करनी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दी प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड if the temperature is above ये ग्रेटर देन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 39.5 डिग्री, और यहाँ पे आप लिख देंगे बिलो कितना है ये वाला, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 34.5 डिग्री। तो ये आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट आ जाएगी, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो यहाँ पे आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया हुआ है, A factory produces metal rods that must be 2.5 meter long with a tolerance of plus minus 0.04 meters and absolute value in equality model this। तो ये मॉडल उसने दे दिया। What is the range of acceptable length, जो है वो उसकी रेंज आपने फाइंड करनी है। तो वही काम हम करेंगे। सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है वो राइट करेंगे। तो गिवन आपको दिया हुआ है x माइनस 2.5 मॉड लेस देन इक्वल टू 0.04, ये आपने राइट कर लिया। अब मॉड ख़त्म करेंगे तो हम इसको राइट कर सकते हैं x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस 0.04। इस तरह से करके हमने इसको राइट किया। नेक्स्ट क्या काम करेंगे, x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04, और इधर आ जाएगा आपके पास x माइनस 2.5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.04। साइन चेंज हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 0.04 प्लस 2.5, और इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.04 प्लस 2.5, क्योंकि उधर जाके साइन चेंज हो गया वैल्यूज़ का। तो x लेस देन इक्वल टू, अब 0.04 में हम ऐड कर लेते हैं 2.5 को, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.54। यहाँ पे हम राइट करेंगे 2.54, और इस साइड पे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब 2.5 में से माइनस कर दें 0.04 को, तो 2.46 आ जाएगा। 2.46 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों आंसर्स को आपने लिखना किस वे में है, इनइक्वालिटीज़ के साथ आपने इसको लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2.46 जो है वो लेस देन है, ज़ाहिर है इधर से x ग्रेटर देन है, तो इट्स मीन ये वाली वैल्यू इससे लेस है ना, तो ये लेस देन x आ जाएगा, और फिर x जो है इधर क्या आ रहा है, लेस देन 2.54। तो इस तरह से करके जो है ना आपने इसका आंसर लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। A machine part must be aligned so that its center is exactly at 0. If it shifts more than 0.1 model is given by ये वाली वैल्यू दी है। What positions of the center cause rejection। तो आपको जो गिवन है सबसे पहले तो हम वो राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन x मॉड ग्रेटर देन 0.1, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन प्लस माइनस 0.1, तो इसको ऐड कर लेते हैं x ग्रेटर देन 0.1, और इधर आ जाएगा x लेस देन माइनस 0.1। साइन चेंज हो गया। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको सिंपल ज़ाहिर है हल ही हो गया ना, सो आप यहाँ पे लिखेंगे सो रिजेक्शन
occur for any rejection occur for any position greater than 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, और लेस देन, और यहाँ पे आप लिख देंगे लेस देन -0.1 मिलीमीटर। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।